नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत ऑनलाइन क्लास अनामिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं राजेश आर्य आपको इस वीडियो में तीसरा चैप्टर जनसंख्या महासमूह के बारे में बताऊंगा। विश्व में जनसंख्या कौन कौन से क्षेत्रों में अधिक बसी हुई है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या इन महासमूहों में बसा हुआ है। तो विश्व की जनसंख्या को 4 महासमूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला महासमूह है नंबर 1 एशियन जनसमूह। दूसरे नंबर का है यूरोपियन जनसमूह। नंबर 2 है यूरोपीय जनसमूह। नंबर 3 है अमेरिकन जनसमूह। और नंबर 4 है अफ्रीकन जनसमूह। इस तरह से पूरे विश्व की जनसंख्या को 4 महासमूहों में विभाजित किया है। पहला एशियन महाजनसमूह, दूसरा यूरोपीय महाजनसमूह, तीसरा अमेरिकन महाजनसमूह और चौथा है अफ्रीकन महाजनसमूह। तो इसमें हम पहला टॉपिक एशियन जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे। एशियन जनसमूह है जो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि विश्व की कुल लगभग 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या बीस डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करती है। तो इसमें 20 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य में ये जो पट्टी है 0 डिग्री, 20 डिग्री और ये 20 डिग्री, इस पट्टी में विश्व की लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। और अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में, आपको इसमें बताया पहले, पूरे विश्व में समान रूप से एक जैसी जनसंख्या बसी हुई नहीं है। विश्व का 50% क्षेत्र लगभग 50% क्षेत्र निर्जन, जहां पर लोग नहीं रहते हैं, जनसंख्या निवास नहीं करती है, बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, विरल रूप में बसी हुई है, जनसंख्या के रहने के अनुकूल वहां की कंडीशंस नहीं हैं, वहां पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, या कि शीत प्रदेश हैं या कि उष्ण प्रदेश हैं। इस कारण 50% क्षेत्र में जनसंख्या बहुत विरल रूप में निवास करती है। तो बाकी शेष 50% जनसंख्या विश्व के कौन कौन से भागों में निवास करती है, मैं उसी के अंतर्गत आपको बताऊंगा। इसमें पहला पॉइंट लिया मैंने इसमें एशियन जनसमूह। एशियन जनसमूह है जो ये अपने एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है ये एशियन जनसमूह के अंतर्गत आता है।
ये क्षेत्र भारत से लेकर भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम से होते हुए आगे चीन, जापान और कोरिया तक ये क्षेत्र जाता है। ये सारे के सारे क्षेत्र एशियन जनसमूह के अंतर्गत आते हैं और इस एशियन जनसमूह की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसलिए इन देशों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग कृषिगत अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं और अध्ययन की दृष्टि से अगर हम एशियन जनसमूह को पढ़ें तो इसे 3 भागों में इस महासमूह को विभाजित किया गया है। इसके 3 उपक्षेत्र हैं। एशियन, तीन उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है और वो 3 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें पहला उपक्षेत्र है पूर्वी एशिया। नंबर 1 पूर्वी एशिया। इसे मैं आपको ग्राफ के अंदर बताता हूं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी पहला जनसमूह है जो यानी एशियन जनसमूह को अध्ययन की दृष्टि से 3 उपक्षेत्रों में विभाजित किया है और वो 3 उपक्षेत्र इसमें पहला है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंतर्गत इसमें जो देश आते हैं इसमें चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान व कोरिया, ये क्षेत्र इस दिशा में आता है। इसके बाद इसमें दूसरा क्षेत्र है, दूसरा भाग है दक्षिण पूर्व एशिया। नंबर 2 है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में ये वाला भाग आता है। दक्षिण पूर्व एशिया में इसके अंतर्गत जो देश आते हैं इसमें थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस, ये देश इस दिशा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तीसरा है, इसमें तीसरा भाग है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान व श्रीलंका, ये देश इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान व श्रीलंका, ये देश आपके दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं और ये दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र। तो इसमें मैंने आपको इसमें इस ग्राफ के अंतर्गत बताया, पहला है इसमें पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में जापान, चीन और कोरिया। दूसरा इसमें दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। व तीसरा भाग है इसमें दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है उसमें आता है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व श्रीलंका। तो ये देश इसके अंतर्गत आते हैं। आगे इसमें ये बताया गया है कि एशियन जनसमूह लगभग
10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक, 10 से 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक संघन बसा हुआ है। उत्तरी अक्षांशों के मध्य सबसे संघन बसा हुआ है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है, उपजाऊ मृदा है, मानसून एशिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसीलिए यहाँ की जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है और कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसके अलावा एशियन जनसमूह की जो मुख्य समस्या है वो समस्या ये है कि यहाँ जनसंख्या सघन रूप में पाई जाती है। प्रतिवर्ष 2% वार्षिक वृद्धि दर से यहाँ जनसंख्या बढ़ती है। रोजगार की इतनी अधिक सुविधाएं ना होने के कारण एक कृषि ही यहाँ का मुख्य रोजगार है और रोजगार की इतनी अधिक सुविधाएं ना होने के कारण यहाँ पर रोजगार का अभाव है, आवास की समस्या है, इसके अलावा भोजन, निर्धनता, चिकित्सा, शिक्षा आदि समस्याएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो एशियन जनसमूह के अंतर्गत मैंने आपको इसमें बताया है और एशियन जनसमूह के अंतर्गत इसमें मुख्य रूप से यहाँ की मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। 2% वार्षिक वृद्धि दर यहाँ जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण ये क्षेत्र बहुत अधिक सघन रूप में बसा हुआ है और सघन रूप में बसा हुआ होने के कारण यहाँ आवास जैसी समस्याएं हैं, इसके अलावा भोजन की समस्याएं हैं, निर्धनता है, गरीबी है और आदि आदि चिकित्सा जैसी या शिक्षा जैसी यहाँ समस्याएं पाई जाती हैं। तो ये एशियन जनसमूह के अंतर्गत था। अगला टॉपिक इसमें दूसरा दिया गया है यूरोपीय जनसमूह। नंबर 2 यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह को मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।